ये पैसेज वाला एग्जाम्पल है, पूरी क्लास एक बार पैसेज को पढ़ लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ पैसेज का क्या क्रम है, और इससे रिलेटेड 3 एग्जाम्पल जो है इससे पूछे गए थे। एक बार इसको पढ़ लीजिए, फिर इसको मैं समझाता हूँ। यहां पर लिखा है कि उच्च शिक्षा के निजीकरण को लेकर भारत में काफी बहस चल रही है। उच्च शिक्षा के निजीकरण की बात हो रही है, इसको लेकर काफी बहस चल रही है। इस बहस में सामान्यतः एक पूर्व धारणा निहित होती है कि निजीकरण का अर्थ व्यापारीकरण है, अर्थात जैसे निजी निवेश में लाभ की संभावना के कारण आता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण और व्यापारीकरण में काफी फर्क है। निजीकरण का संबंध इस बात से है कि शिक्षा संस्थान को नियंत्रित कौन करता है और संस्थान के प्रबंधन में सरकार की भूमिका क्या है, जबकि व्यापारीकरण लाभ कमाना है। भारत में शिक्षा के अवसरों के लिए निसंदेह निजी लाभ की बजाय विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। हाँ जी, कह दिया है, विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, निजी लाभ नहीं देखना चाहिए। मांग को पूरा करने के लिए सरकार पर्याप्त सार्वजनिक विश्वविद्यालय नहीं बना सकती है, अतः निजी विश्वविद्यालयों को हेतु दिशा निर्देश स्पष्ट, सरल और पारदर्शी होने चाहिए ताकि सुनिश्चित हो सके कि वे सच में लाभ के लिए नहीं है। ये मोटा मोटी आपके शिक्षा के बारे में बात हो रही है, शिक्षा से रिलेटेड पैसेज है। अब क्या क्या एग्जाम्पल पूछे गए हैं इससे वो पता करते हैं। यहाँ कह रहा है भारत में उच्च शिक्षा के निजीकरण ने अभी तक अपना सही रूप प्राप्त नहीं किया है। बिल्कुल, जब तो ये बहस छिड़ रही है, ये निजीकरण रूप प्राप्त नहीं किया है, जब तो इस तरह की बहस चल रही है। तो ये बात क्या है, 100% सही है, डेफिनेटली ट्रू है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं 25 की तरफ। भारत में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों को विस्तृत करने की जरूरत है। बिल्कुल, बढ़ती मांग के कारण पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों को विस्तृत करने की जरूरत है। ये बात भी 100% ट्रू है, पैसेज में बात लिखी हुई है ये। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो पूछा गया था आपसे वो क्या था, उसको अपन देख लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल जो था वो आपके सामने था कि यहाँ पर पीपीटी तैयार नहीं है, पर फिर भी जो पूछा था वो मैं लिख देता हूँ आपके सामने। क्या पूछा था देखो, 26 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया था, आपसे पूछा गया था विकसित देशों में उच्च शिक्षा के व्यापारीकरण से छात्रों को लाभ हुआ है। ऑप्शन वही 4 थे हमारे जो पिछले प्रश्न में थे। ये प्रश्न पूछा गया था हमसे 26 नंबर में। यहाँ पीपीटी तैयार नहीं है, इस कारण से लिख रहा हूं। विकसित देशों में उच्च शिक्षा के व्यापारीकरण से छात्रों का लाभ हुआ है। अब बच्चों एक बात बताओ, ये जो हमने पैसेज पढ़ा था इसमें कोई विकसित देश की बात थी क्या? नहीं सर, विकसित देश की बात ही नहीं है। और क्या उनको लाभ हुआ है इसके बारे में कोई जानकारी है कि सर कोई जानकारी नहीं है। और जब जानकारी पूरी नहीं होती है, पैसेज से बाहर से कोई प्रश्न पूछता है, तो ऐसे प्रश्न का आंसर हमेशा आता है बेटा, इसमें डाटा अपर्याप्त है। क्या आएगा? डाटा अपर्याप्त है। तो इसका 3 नंबर का उत्तर सही है, डाटा अपर्याप्त है।